नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पत्र की उपयोगिता और उसके लिखने के तरीके बताऊंगी। पत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये निजी जीवन तथा सामाजिक जीवन दोनों में विशेष उपयोगी हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के माध्यम होते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना आवश्यक क्यों है? यह पत्र महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज अस्थायी रूप ले लेता है। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला, पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चौथा, पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पांचवा, पत्र प्रेषक अर्थात भेजने वाला तथा प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। छठा, पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी सूचना के लिए अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के लोगों, संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखते हैं। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, प्रार्थना पत्र अर्थात इसके अंतर्गत अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा, कार्यालयीय पत्र। इसके अंतर्गत किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखे जाते हैं। तीसरा, व्यावसायिक पत्र, जो कि दुकानदार, प्रकाशन, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, औपचारिक पत्र नियमों से बंधे होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में सीमित भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनावश्यक बातों अर्थात कुशलक्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। तीसरा, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पांचवा, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन यानी अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर के हाशिए यानी मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। पहला, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। दूसरा, विषय जिसके विषय में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत में लिखना चाहिए। तीसरा, संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में लिखना चाहिए अर्थात महोदय, माननीय आदि। चौथा, विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। पहला अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखना चाहिए तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहिए। पांचवा, हस्ताक्षर व नाम, उसमें आप अपना भवदीय या आपका आज्ञाकारी छात्र के बाद हस्ताक्षर करना चाहिए और उसके बाद अपना नाम लिखना चाहिए। छठा, प्रेषक का पता अर्थात उसमें शहर का नाम,
पता लिखना चाहिए और अंत में दिनांक। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र को किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि अभी हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो तो हम उनके लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखेंगे, यानी प्रधानाचार्य को लिखने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम और पता, उसके बाद विषय पत्र लिखने का कारण जिसमें कि हमें लिखना है, उसके बाद अभिवादन यानी संबोधन शब्द महोदय महाशय, उसके बाद पहला अनुच्छेद, उसके बाद दूसरा अनुच्छेद, इसके समाप्त होने पर उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या शिष्य क ख ग आप परीक्षा भवन में लिखेंगे, इसलिए अपना नाम ना लिखें, क ख ग लिखेंगे, उसके बाद कक्षा दिनांक। इस तरह से हम अपने पत्र के प्रारूप के तहत पत्र को लिखेंगे। धन्यवाद।